गाइस, तो हो गया मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम और अब मेरा कल रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम है आइल्स का। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। गाइस, यहाँ पे होगा मेरा एग्ज़ाम। मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी एक इडियम सीखा, हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। इसका मतलब मुझे एंग्जाइटी हो रही है। It suits best in this situation. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरा आइल्स का स्पीकिंग एग्जाम है और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। क्या होने वाला है? अभी 5 बजे है और अभी 3 बज रहे हैं। मैं बस निकलने वाली हूँ रेडी होके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं, बट आई थिंक फॉर्मल पहनना चाहिए इंटरव्यू देने जाने के लिए। फॉर्मल ड्रेस निकालती हूँ। मैं ये पैंट ले सकती हूँ और आई थिंक मुझे ये पहनना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही फॉर्मल सी टी शर्ट है। मैं इसको आयरन कर लेती हूँ और इसके बाद रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एग्ज़ाम में जाने के लिए। मैंने एक वॉच पहन ली है और एक फॉर्मल सी टी शर्ट पहनी है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं कुछ अपने नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। मैंने कुछ वर्ड्स और कुछ इडियम्स लिखे थे ताकि मैं उसको अच्छे से बोल पाऊँ। वैसे स्पीकिंग एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, वरना आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं होते, मतलब जो आपके हार्ट में होता है वो आप बोल नहीं पाते। मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करूँगी अब, और अब वहाँ जाके देखते क्या होता है। मैं आपसे मिलूँगी एग्ज़ाम देने के बाद। बाय बाय। मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर और यहाँ पे मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। गाइस, तो हो गया मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम और अब मेरा कल रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम है आइल्स का। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पीकिंग के एग्ज़ाम में थोड़े से और अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकती थी जो कि मैंने लर्न किए, एंड कुछ इडियम्स जो कि मैंने लर्न किए थे वो भी मैं यूज़ कर सकती थी। बट ऐसा होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है ना, तो कुछ भी माइंड में नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रो लिया। इंट्रो में भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे वही पूछेंगे जो आप प्रिपेयर करके गए हो, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंट्रो प्रिपेयर करो, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और आप अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप उसमें से आंसर दे सकते हो। तो मुझसे पूछा था व्हाट्स माय नेम। उसके बाद मुझसे पूछा कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप क्या चेंज करोगे। तो मैंने बोला एयर पॉल्यूशन, और आप ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगते हैं। आइसक्रीम्स के बारे में मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। आप घर पे आइसक्रीम बनाओगे तो क्या होगा, कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, और आपको कहा कि आइसक्रीम पसंद है, क्यों पसंद है। फिर कंसंट्रेशन के बारे में पूछा था। तो जो भी स्पीकिंग के टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही जनरल टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम इजीली बोल सके। इसके बाद जो मेरे को क्यू कार्ड मिला था उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने किसी को देना है तो आप क्या दोगे एंड किसको दोगे। तो मैंने आंसर किया कि मैं एक कैमरा अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी, एंड एक स्टोरी बनाई अच्छी सी जिसको मैंने प्रेजेंट किया। इसी तरीके से आप भी अपने स्पीकिंग के टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं जो कि पार्ट 3 में होते हैं, और पार्ट 3 में वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने क्यू कार्ड में बोला है। तो मुझसे पूछा कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ख़रीदने के लिए कैसे आप सेव करोगे पैसे को। उसके बाद सेव करना कितना ज़रूरी है। फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में पूछा। तो एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होता है जहाँ वो कंट्री के बारे में कुछ पूछते हैं। तो ये सारी स्पीकिंग की डिटेल्स रहती है, एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आप स्पीकिंग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करो। ऐसे मत सोचना कि मेरे को तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है और मैं परफेक्टली बोल दूँगी। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग, जो लोग इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं, उनके भी अच्छे बैंड्स नहीं आते। फ़िलहाल अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी टेक्निक क्या है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलो, कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वो आपको जज करते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रामर, जो कि अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आप कितना ज़्यादा वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो। नंबर 3, आप कोहेसिव डिवाइसेस कैसे यूज़ कर रहे हो, मतलब लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम दैट, नेवरदलेस। ऐसे ये सारे कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं जो कि आप पढ़ के उसके बारे में बोल सकते हो। अगली चीज़
फ्लुएंसी होती है, आप कितना फ्लुएंटली किसी टॉपिक पे बोल पा रहे हो, वो आपकी फ्लुएंसी चेक करेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी आंसर दे रहे हो वो आपको जज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर देम। तो वो फैक्चुअल भी होगा, वो रेलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पे वो आपको जज नहीं करेंगे, बट वो ये ज़रूर जज करेंगे कि आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, आपकी इंग्लिश जज करेंगे। बेसिकली आईएल्स इंग्लिश का एग्ज़ाम है, लॉजिकल रीजनिंग या फिर फैक्ट्स जज करने का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। मैंने क्या किया था, मैंने पर्सनली आइल्स की स्पीकिंग एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स पे अपलोडेड है। और मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करी थी, एटलीस्ट 10 सेशंस और 10 प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स प्रिपेयर किए थे, जहाँ पे मुझे कुछ फ्लॉज मिले। जैसे कि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी पहले, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि मुझे आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। अदर देन दैट, मैं कोहेसिव डिवाइसेस अच्छे से यूज़ नहीं कर रही थी, वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही थी, जो कि मैंने एग्ज़ाम में भी नहीं किए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब ना करो, ये भी मैंने कम कर दिया, ये यूज़ नहीं किया। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि स्पीकिंग एग्ज़ाम में मैंने फ़ॉलो किए, और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, एंड फाइनली मेरा स्पीकिंग एग्ज़ाम हो गया। तो कल मेरा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्ज़ाम है। लेट्स सी वो कैसा जाता है, एंड इसके बाद फाइनली मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँगी एंड चैन की नींद सो पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पढ़ रही थी इसके लिए। एंड ऐसा नहीं है कि आइल्स के एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उसका पैटर्न समझो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। टेक्निक, स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ को समझो। अगर इफ़ यू वांट, आई कैन ऑल्सो अपलोड वीडियोज़ ऑन द स्ट्रैटेजीज़, या फिर आइल्स की जो टेक्निक होती है सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, उसको भी। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या हम लोग आइल्स की कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और अगर आपको बिल्कुल भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपको खुद से प्रिपेयर करना है, ये बात आप समझ जाओ। बट कोचिंग से क्या होता है, अगर आपको आइल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कोचिंग हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश के बारे में 10 चीज़ों को सीखना, उससे क्या होगा, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखोगे और यूज़ करोगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसलिए मैंने भी कोचिंग ली थी। पर मैंने खुद सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया, और अभी देखते हैं मेरा कल का एग्ज़ाम कैसा होता है। वो भी वहीं पे उसी सेंटर पे है जो कि मैंने आज दिया है। और आई होप मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए। प्लीज़, आई एम प्रेइंग कि मेरे अच्छे बैंड जाए। तो मैं आपसे मिलूँगी कल स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के टेस्ट के लिए। तब तक यू गाइस टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। लव यू, बाय बाय।